Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th चैप्टर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स. जैसा कि गाइस हम अपनी लास्ट वीडियोस में हमने कंप्लीट करे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रल्स. तो चैप्टर 7 था, ठीक है, उसमें 15 मार्क्स का आता है अप्रॉक्स, तो वो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट था, तो हमने उसके तो कंप्लीट कर लिए. तो आज हम यही चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 8, इससे नेक्स्ट चैप्टर. एंड गाइस इस वाले जो चैप्टर है चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें से कुछ पार्ट आपका डिलीट हो गया है, ठीक है, मतलब यानी कि इसका सिलेबस कुछ रिड्यूस हो चुका है. तो वो भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, बिकॉज गाइस जो मैं सम यहाँ पे लुक कराऊंगी वो काफ़ी टाइम से कंटिन्यूसली आ रहे हैं, ठीक है. तो 98 और 99% तो है कि वो नहीं आएगा, मतलब जो रिड्यूस हो चुका है, बट क्या पता 1% वो आ जाए, ठीक है, तो हम वो भी पढ़ेंगे. एंड वन थिंग इज ऑल्सो देयर, ये जो चैप्टर है वो इतना लेंथी नहीं है जैसे लाइक इंटीग्रेशन कि इतनी वीडियोस हो जाएं उसकी, ठीक है, या फिर इतने सारे सम्स हो जाएं. तो इसके हम वो भी जो 1-2 वीडियो में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगी, तो हम वो भी पढ़ लेते हैं. उसमें क्या जा रहा है, ठीक है, जितने भी उसके डिलीट हुए हैं यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम पढ़ेंगे, बिकॉज अगर 1% आ भी जाएगा तो हम उसे वो भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. तो अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो हम वो भी पढ़ेंगे. गाइस उसमें ज़्यादा तो इसमें है ही नहीं, ये चैप्टर ही छोटा है, तो उसमें उसमें उसे पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है अगर हम इसे पढ़ रहे हैं तो, ठीक है. तो जो रिड्यूस कोर्स हो चुका है उसे भी हम पढ़ेंगे एंड ज़्यादा, और इसके मोस्टली 1-2 वीडियो में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, ठीक है. तो हम वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा एंड all questions will be important for you. One thing is also there, mostly all questions have already come in last exams which I am doing here. जो भी मैं सम्स कर रही हूँ वो पहले ही आ चुके हैं लास्ट एग्जाम्स में, तो हम वही सम्स करेंगे. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, चैप्टर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स क्लास 12 फॉर बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड हमें दे रखा है x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4 एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है. तो हमें ये जो सम है वो कहाँ आ चुका है, CBSE 2006 में आ चुका है, 2004 में आ चुका है. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो इसे करेंगे, सॉल्व करेंगे. इसमें क्या करेंगे, देखो इसके अंदर सबसे पहले हमें देखेंगे, हमें एरिया निकालना है, ठीक है. एरिया निकालना है किस रीजन का, बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा. एंड फिर दे रखा है एंड x एक्सिस पर हमें कहाँ पे निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है. और x की लिमिट दे रखी है 1 से लेके 4 तक. तो देखो क्या करेंगे, अगर आपको इस टाइप से कोई इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, यानी कि यहाँ पे y स्क्वायर दे रखा होगा, तब आपका जो फिगर बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ठीक है, इस टाइप से. ये जो हमने बनाया है, ठीक है, तो ये इधर ओपन होगा, इस साइड में ओपन होगा, ठीक है. और अगर यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर इजिकल टू दे रखा होता तो हम ऐसे करते, ठीक है, बट अब हमें दे रखा है वाई स्क्वायर इजिकल टू, तो हम इसका जो ये है वो इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है. किस पे बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है. अब देखो फिर क्या करेंगे, अब हमें दे रखा है, हमने ये तो बना लिया, ठीक है. अब दे रखा है एक्स इजिकल टू 1 एंड एक्स इजिकल टू 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है. किस में निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. एंड लिमिट दे रखी है, देखो इधर तो एक्स और ये होता है हमारा ऑरिजिन पे एक्स एंड वाई की वैल्यू 0 होती है. एंड इधर ले लेना 1,0, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1 यहाँ पे, और वाई की वैल्यू 0 रहती है एक्स एक्सिस पे. नेक्स्ट, और फिर हमें कहाँ तक निकालनी है, बाई एक्स इजिकल टू 4 तक. तो यहाँ पे लिख दो 4,0. तो मतलब कहीं से हमें एरिया निकालना है, से पूछा हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया निकालना है, ठीक है. एरिया किस किस के बीच में निकालना है, ये निकालना है एरिया. हमें वैल्यू दे रखी है, लिमिट दे रखी है ना एक्स की फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ठीक है. और हमें जो कहाँ से कहाँ तक निकालना है, एक्स एक्सिस पे 1 से लेके 4 तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें एरिया फाइंड करना है. और यहाँ पे मान लेंगे स्मॉल एरिया, ठीक है. अब देखो फिर हम क्या करेंगे, लिख देंगे एरिया बाउंडेड रीजन. तो एरिया निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक का करेंगे, एक्स की लिमिट ले लेंगे 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक. और हमारे पास दे रखा है बाई स्क्वायर इजिकल टू 4x दे रखा है, तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी √4x. तो इसे लिखेंगे 2 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा x की पावर 1/2, ठीक है. तो हम इसे 2 आगे लिख लेंगे एंड x की पावर 1/2 एंड dx. अब सिंपल से हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, x की पावर 3/2 और इनटू में हो जाएगा 2/3,
ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो क्या है, 1 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे करेंगे 2 2 जा 4, 4/3 और यहाँ पे इसकी लिमिट लगा दो। पहले अपर लिमिट क्या है 4, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 4 की पावर क्या हो जाएगी 3/2, फिर लोअर लिमिट -1, 1 की पावर 3/2, तो 4/3 एंड ये क्या हो जाएगा 8 - 1, तो 8 - 1 7, 7 4 से 28, 28/3 और स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो एरिया था वो निकल गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना था एंड एक्स एक्सिस पे, ठीक है, दे रखा था एंड दे एक्स एक्सिस पे निकालना। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, ठीक है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जो एक्स की कहाँ से कहाँ तक का निकाला है, एक्स 1 से लेके 4 तक का, ठीक है। तो हमने एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया था dx, ठीक है, ये हमने स्मॉल एरिया कंसीडर किया था एंड बस हम यहाँ पे कर देंगे एक्स, फिर सारी वैल्यूज लगा दी। हमें जो एरिया निकालना था वो कहाँ से कहाँ तक का निकालना था, 1 से लेके 4 तक का। इस टाइप से हमारा आंसर आ जाता है 28/3 स्क्वायर यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है एंड वन थिंग इज ऑल्सो दे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 2015 में आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड सीबीएस 2015 में। सो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, दे रखा है इफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, अगर एरिया है जो किससे है बाउंडेड, पैराबोला से। पैराबोला की इक्वेशन हमें दे रखी है, पहले भी हमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसके अंदर भी हमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, बट अभी इसमें और देखते हैं क्या डिफरेंस दे रखा है एंड द लाइन, बट इसमें लाइन भी दे रखी है। हमें एरिया निकालना है किस किस के बीच में, एक तो पैराबोला एंड लाइन के बीच में जो भी एरिया फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और हमें दे भी रखा है कि जो एरिया है वो ये है, ठीक है, एरिया दे रखा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, तब हमें इंटीग्रेशन का यूज करके एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रखा है पैराबोला की ये वाली इक्वेशन दे रखी है y² = 16ax, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी है y² में दे रखा है, तब आपको जो पैराबोला बनाना है वो किससे बनाना है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, किससे बनाना है, एक्स एक्सिस पे। अगर इस टाइप से कोई इक्वेशन दे रखी है तो पैराबोला किससे बनेगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, बना लिया। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, लाइन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है y = 4mx, ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, y = 4mx। यहाँ से हम लाइन किधर ड्रॉ करेंगे, तो एक काम करो, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो, ठीक है, और इसके ना पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 0 की y की वैल्यू भी 0, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट तो यहाँ से आए कि ये जो लाइन है इधर से पास होगी जाएगी, कहाँ से, ये जो है ऑरिजिन से होके पास होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4m, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा कि एक तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 4 कहीं इस टाइप से एक पॉइंट ऐसे, तो ये जो लाइन है वो इस टाइप से पास हो रही है, ठीक है, इस टाइप से पास हो रही है। तो हमें जो एरिया निकालना है वो किसका निकालना है, इस बीच का एरिया निकालना है, क्योंकि हमें तो ये बोला है ना पैराबोला एंड लाइन के बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। तो वो इस टाइप से हमें एरिया फाइंड करना है इतने बीच का, ठीक है। तो अब हम यहाँ के ना जो ये वाले पॉइंट हैं ये निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा y² = 16ax एंड दे रखा है y = 4mx, तो y की जगह डाल दो 4mx का होल स्क्वायर दे रखा है = 16ax। तो ये हो जाएगा 16m² × x² = 16ax। 16 से 16 कट, x से x कट, क्या बच गया m² x = a, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा a/m²। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई a/m², y की निकाल लो इससे, y की क्या हो जाएगी 4mx, x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे a/m², m से m कट, ये हो जाएगा 4a/m। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू है a/m² एंड y की है 4a/m, ठीक है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए। अब जो हमें एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड रीजन, वो निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालेंगे तो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक का एरिया निकलेगा।
बट हमें तो केवल ये एरिया निकालना है, तो ये वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। ये निकालना है ना हमें, तो पहले इतना निकालेंगे और जब इतना निकल जाएगा तो ये वाला एरिया कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे रफ कर देते हैं। या फिर इधर कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। एरिया बाउंडेड रीजन क्या हो जाएगा, हमें जो एरिया निकाला वो कहाँ से, हम यहाँ से लेके एक्स की वैल्यू, एक्स की लिमिट ले रहे हैं 0 से लेके a/m² तक, 0 से लेके a/m², ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया निकाल रहे हैं, तो क्या लेंगे, पहले पैराबोला की इक्वेशन क्या वो दे रखी है, यहाँ से निकाल दो, ये हो जाएगा यहाँ से ना y² दे रखा है 16ax, तो यहाँ से केवल y की वैल्यू निकाल दो, तो √16ax हो जाएगा, ठीक है। √ से 16 तो बाहर आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा √a, और x बन जाएगा √x। तो ये 4 √a तो कांस्टेंट है, इसको ले लो आगे, और ये हो जाएगा √x, ठीक है। ये हमने कर दिया। एंड नेक्स्ट फिर क्या दे रखा है, फिर हमें जो सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या करना है, देखो हमने ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकाल लिया 0 से लेके a/m², बट ये वाला एरिया माइनस भी तो करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, तभी तो ये वाला एरिया फाइंड होगा, ठीक है। तो अब हमें ये वाला एरिया किसका माइनस करना है, लाइन का, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। तो यहाँ से लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, y = 4mx, तो यहाँ पे 4m है कॉमन, वो कांस्टेंट, एंड यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पे लिख देना dx, यहाँ पे भी लिख देना dx, ठीक है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये है x⁻² 1/2 इंटू dx, एंड लिमिट जो है 0 से लेके a/m², एंड ये है 4m, और ये हो जाएगा 0 से लेके a/m² इंटू x इंटू dx, तो ये हो जाएगा 4√a, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 3/2, और ये हो जाएगा 2/3 की पावर दे रखी है 0 से लेके a/m² माइनस 4m, इसका करोगे तो ये हो जाएगा x²/2, एंड लिमिट दे रखी है 0 से लेके a/m², ठीक है। अब इसको रफ करेंगे बिकॉज वो आपको स्पेस नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा 4 और √a ऐसे ही इंटू 2/3 ऐसे ही, और हम एक इस x की जगह क्या पुट करेंगे a/m², और हो जाएगा 3/2, ठीक है। फिर बाद में माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 रखेंगे, तो लोअर लिमिट लगाने कोई बेनिफिट ही नहीं, बिकॉज 0 तो 0 ही है, ठीक है। फिर -4m ऐसे ही, एंड फिर क्या लगाएंगे x की जगह a/m², ठीक है। a/m² की पावर क्या दे रखी है 2, ठीक है, एंड 1/2 आगे आ जाएगा। तो अब देखो क्या आया, ये 8/3 √a, और इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं a⁻3/2 को लिख सकते हैं a√a, ठीक है। और m² की पावर करेंगे ना इंटू 3/2, 2 से 2 कट, तो m³ आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4m/2, और 2 इसे कट कर देगा तो 2m हो जाएगा, ये हो जाएगा a²/m⁴, तो क्या हो जाएगा 8/3 और √a इंटू √a a ओनली, a इंटू a² a²/m⁻³ माइनस ये क्या हो जाएगा m से m कट 2a²/m⁻³, ठीक है। तो ये तो ये हो जाएगा 2a²/3 और m⁻³ स्क्वायर यूनिट, हमने केवल क्या कर दिया एलसीएम ले लिया एंड सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख दिया, ठीक है। 2/3 a²/m⁻³। सो गाइस ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, इसका आंसर ये है, एंड अच्छा क्वेश्चन था, 2015 में आ चुका है, सो इसलिए मैंने आपको कराया है, सो इसे नोट कीजिएगा। लेकिन एक सेकंड, इसमें पूछा क्या वो तो देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और हमें क्या दे रखा है, जो हमने जो एरिया निकाला है ना वो किसके इक्वल दे रखा है a²/12 के। तो मैं इसे रफ कर देती हूँ, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है जो एरिया है ना इन दोनों के बीच का वो ये है, ठीक है। तो इसको हम इसके इक्वल करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो हमारा एरिया दे रखा है वो a²/12 दे रखा है, एंड जो हमने निकाला है वो है 2a²/3m³, ठीक है। अब a² से a² कट, एंड 3m³ जाएगा इधर, एंड इधर हो जाएगा 24, तो यानी कि 3 8 जा, एंड m³ = 8, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी
2। तो m की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, 2 निकल जाएगी। ठीक है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी एंड m की वैल्यू 2 फाइंड हो गई। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कितने टाइम्स आ चुका है, 2015 में आ चुका है, 2012 में आ चुका है। सो इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। गाइस इसमें भी हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन को यूज करके एरिया ही निकालना है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। किसका हमें एरिया निकालना है, एक तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों इक्वेशन के बीच का एरिया निकालना है। इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस और इक्वल्स टू 4 एंड एक इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 2। तो हम इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। मतलब ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, किसकी दे रखी है, सर्कल की। ठीक है, यहाँ पे हमें रेडियस क्या दे रखी है, आर। तो सर्कल की रेडियस क्या है, आर। तो इस टाइप से हम फिगर बनाएंगे। सर्कल की रेडियस यहाँ पे हो जाएगी आर यानी कि 2,0। ठीक है, तो इस टाइप से बनेगा सर्कल। ठीक है, ठीक से तो नहीं बन पाया लेकिन इस टाइप से कोई हमें ठीक से सर्कल बनाना है। ठीक है, और इसकी रेडियस क्या देनी है, इसकी रेडियस हो जाएगी 2,0। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 0,2। इसकी ये रेडियस है और ये रेडियस है। ठीक है, तो इधर x की वैल्यू होगी, इधर x की वैल्यू 2, इधर y की वैल्यू 2। ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस है एंड ये है y एक्सिस। y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 एंड x एक्सिस पे y की वैल्यू 0। तो ठीक है, इसकी रेडियस इतनी हो गई, ये यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2। ठीक है, तो हमने ये एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस कितनी है, दिस रेडियस इज 2। नाउ अब हमें दे रखा है, हमें जो एरिया निकालना है वो सर्कल एंड लाइन के बीच का एरिया निकालना है। एक लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है, ये दे रखी है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हम इसके पॉइंट निकाल लेते हैं, लाइन जा कहाँ से रही है। तो यहाँ पे लिखो एक्स बाई, पहले एक्स की वैल्यू डालो 0 तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, फिर वाई की वैल्यू 0 डालोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। यानी कि एक तो है पॉइंट 0,2। ठीक है, 0,2 का मतलब हो जाएगा ये, और दूसरा पॉइंट है 2,0 और एक पॉइंट है ये, यानी कि लाइन इस टाइप से बनेगी। ठीक है, दोनों पॉइंट से मीट कर दो दोनों पॉइंट को, तो इन दोनों पॉइंट को मीट करेंगे तो एक लाइन ये है। तो हमें जो एरिया निकालना है वो दोनों के बीच का एरिया निकालना है, किस किस में, लाइन और सर्कल के। तो ये हो जाएगा। ठीक है, हमें मतलब इतना एरिया निकालना है। ठीक है, ये एरिया हमें फाइंड करना है। समझ में बात आ गई, इतना एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब एक बात और, हम यहाँ से लेके ये ऑरिजिन है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड करेंगे एंड उस एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया बाउंडेड रीजन। यहाँ पे लिखेंगे एरिया बाउंडेड रीजन इक्वल्स टू, कहाँ से कहाँ तक का निकाला है, 0 से लेके 2। पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाला, लिमिट वही रहेगी 0 से लेके 2 तक का। ठीक है, तो पहले हम इसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, सर्कल का इतने बीच के एरिया निकाल देंगे। तो सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है, हमें दे रखी थी ना ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल दो। तो बाई की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। तो यहाँ पे लिखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, इंटू डी एक्स, और माइनस क्या करना है, माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया माइनस करना है। तो लिमिट वही रहेगी 0 से लेके 2। एक्स की लिमिट ले रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन भी एक्स में ही रहेगा। अगर एक्स की लिमिट लेंगे तो फंक्शन भी एक्स में, और बाई की लिमिट ले रहे हैं तो फंक्शन भी बाई में ही रहेगा। अब फंक्शन तो अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, ये है, यहाँ से भी बाई की वैल्यू निकाल दो, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो इतने बीच का एरिया हम यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला एरिया माइनस करेंगे। तो यहाँ पे बाई की इक्वेशन आ रही है, इसलिए बाई वाला 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट है 0 से लेके 2 और माइनस 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन का कैसे फॉर्मूला इसको रफ कर देते हैं।
तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है एक्स अपॉन टू, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, किसका, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो गया। फिर माइनस लगाएंगे एंड फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका 2 का 2x, ठीक है, और माइनस यहाँ पे दे रखा है तो माइनस और माइनस प्लस, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एंड इसकी जो लिमिट है वो क्या है, 0 से लेके 2, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं एंड वहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं किसकी, 0 से लेके 2। तो देखो पहले हम 2 डालेंगे, अपर लिमिट लगाएंगे, जब अपर लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, x की जगह हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 माइनस 4 0, तो मतलब ये वाली वैल्यू हो गई फिनिश, इसमें हमें 0 लिख देना है, ठीक है, प्लस 4 अपॉन 2 का मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है 2 अपॉन 2, तो मतलब साइन इनवर्स 1, तो ये किसकी वैल्यू हो जाती है 1 π/2, 90 की तो वैल्यू होती है। फिर माइनस डालो, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, फिर लोअर लिमिट जब डालोगे तो ये सब 0 बन जाएगा, सब 0, ठीक है, लोअर लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो 2 और ये हो जाएगा 2 तो हो जाएगा π-2 स्क्वायर यूनिट, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा π-2 स्क्वायर यूनिट, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 टाइम्स आ भी चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वन थिंग इज ऑल्सो देयर, ये आ चुका है 2013 में एंड 2004 में, ठीक है, तो 2 टाइम्स आ चुका है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, देखो हमें क्या निकाला है, हमें एरिया फाइंड करना ऑफ द स्मॉलर रीजन, किसका, स्मॉल रीजन का, ठीक है, बाउंडेड बाय द इलिप्स, जो किससे बाउंड है, इलिप्स से, इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है एंड द स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन से बाउंड है, ठीक है। तो हम देखो इलिप्स की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो इलिप्स का कैसे बनेगा फिगर, इस टाइप की इक्वेशन का, व्हेन ए इज इस टाइप से, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन, यहाँ पे बनेगा a, 0 एंड यहाँ पे बन जाएगा 0, b, ठीक है। देखो यहाँ से a की x, यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू क्या है a, 0, और इधर क्या है 0, b, इधर y की वैल्यू, इधर x की वैल्यू, ठीक है, हमने फाइंड कर ली। एंड अब हमारे पास ये तो इलिप्स बन गया, ठीक है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये ओरिजिन जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की 0, 0, 0, 0 होती है, ठीक है। अब हमारे पास ये तो इलिप्स बन गया, तो हमें जो एरिया निकालना है वो किस किस के बीच में बाउंडेड है, एक तो इलिप्स बन जाएगा, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास दे रखी है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये दे रखी है, तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालें बाई की तो क्या हो जाएगा, वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन ए, मतलब a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स एंड v अपॉन ए, तो ये हो जाएगी y की वैल्यू y इज इक्वल टू v अपॉन ए और इंटू a माइनस एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से जरा x और y की वैल्यू निकाल लो, x और y की दोनों की वैल्यू निकाल लो, ये लाइन जा कहाँ से रही है, ठीक है, उसे देख लो। तो अगर हम x डालेंगे 0, x की वैल्यू रखो 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, a से फिनिश b, y की वैल्यू b, और अगर y की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आएगी, देखो इधर डालो, किसकी वैल्यू 0, y की वैल्यू, तो y 0 और ये हो जाएगा v अपॉन ए, और इसकी मल्टीप्लाई कर देना a माइनस ये हो जाएगा bx, ठीक है। तो b से b फिनिश, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं, a बाई इज इक्वल टू ए बी माइनस ए और बी एक्स, ठीक है, बी एक्स, यहाँ से डालेंगे किसकी वैल्यू, y की वैल्यू डालोगे 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ए बी माइनस बी एक्स, तो बी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी, बी से बी फिनिश, x इज इक्वल टू ए, तो y की वैल्यू 0 तो x इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये हमारे पास
वैल्यूज आ गई। मतलब क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास जो दे रखे हैं कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू 0,b, 0,b, तो 0,b मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, और एक a,0 मतलब ये, तो इन दोनों को मीट कर दो। तो इस प्रकार से हमारे दोनों पॉइंट को मीट कर देंगे एंड ये बन जाएगी लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। तो हमें जो एरिया निकालना है वो हमें दे रखा है कि इस एलिप्स से और इस स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया निकालना है। तो ये दोनों जो बाउंडेड है वो इस टाइप से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एंड इसकी जो ये वाली लेंथ है ये ज़्यादा है, ये कम है, a इज़ ग्रेटर देन b। तो अब क्या करेंगे, जो हमें एरिया निकालना है वो 0 से लेके a तक का एरिया निकालना है। तो ये भी वैसे ही बन गया जैसे हमने पहले निकाला था थर्ड वाला क्वेश्चन। तो जो एरिया निकालेंगे लिखेंगे एरिया बाउंडेड रीजन, ठीक है, एरिया बाउंडेड रीजन। तो कहाँ से कहाँ तक के एरिया निकाल देंगे, लिमिट रखेंगे 0 से लेके यहाँ तक a, 0 से लेके a, ठीक है, एंड 0 से लेके a, और ये पहले इतना एरिया निकालेंगे फिर इतने में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम एलिप्स की यहाँ से y की वैल्यू निकालो, हम x की लिमिट रख रहे हैं तो x की फंक्शन जो फंक्शन होगा वो भी x में रखेंगे। तो ये दे रखी थी ना हमारे पास बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और b अपॉन ए आ जाएगा आगे, ठीक है। तो इसे लिख देना b अपॉन ए, तो कांस्टेंट हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और माइनस क्या करना है, माइनस करना है 0 से लेके a, यही माइनस करना है, लिमिट वही रहेगी, ये माइनस करना है। तो अब लाइन की इक्वेशन लगा देते हैं। लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है वो, तो यहाँ से हमने जो y की वैल्यू निकाली थी वो ये निकाली है, b अपॉन ए आगे लिख दो, और क्या हो जाएगी a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप इसे खुद भी कर सकते हो, ठीक है। b अपॉन ए ले लो कॉमन, एंड अब हम a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर देंगे, x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन a, और इसकी लिमिट 0 से लेके a माइनस b अपॉन ए यहाँ भी लिख दो, ठीक है, b अपॉन ए, और इसका करोगे तो ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड जो इसकी लिमिट है वो 0 से लेके a। अब देखो हम क्या करेंगे, बस लिमिट पुट करेंगे एंड देन वी विल हैव आंसर। तो इसको रफ करेंगे बिकॉज देयर इज नो स्पेस। तो ये क्या हो जाएगा, इधर सॉल्व करेंगे तो b अपॉन ए ऐसे ही रहेगा, एंड अगर गाइस इसके अंदर a की वैल्यू लगाएंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो ये तो बन गया 0, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे लगाएंगे x की जगह a, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a से फिनिश हो जाएगा, साइन वर्स 1 बचेगा तो वो π/2, फिर सब कुछ 0, क्योंकि माइनस जो है इसकी जो लोअर लिमिट है वो 0 में है, तो 0 में तो सब कुछ 0 जाएगा, ठीक है, माइनस b अपॉन ए, और इंटू अब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे इसकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो a इंटू एक्स की जगह a स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर 0 लगाओगे तो 0 को तो हटा दो, ठीक है, क्योंकि 0 तो 0 ही बनाएगा। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4, a स्क्वायर पाई अपॉन 4, ठीक है, और माइनस b अपॉन ए दोनों में कॉमन है, तो b अपॉन ए हमने ले लिया कॉमन, इधर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2। तो अब ये क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो यहीं चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा v पाई ए बी पाई अपॉन 4, क्योंकि a से कट हो जाएगा तो क्या बचेगा a बी पाई अपॉन 4 बस, और ये इधर से a फिर से फिनिश होगा तो ये हो जाएगा ए वी अपॉन 2, ठीक है। तो ए वी कॉमन आ जाएगा, ए वी अपॉन 2, ठीक है, क्या हो जाएगा ए वी अपॉन 2 कॉमन है, ए वी अपॉन 2 क्या बचेगा पाई अपॉन 2 और माइनस 1, और ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ये यूनिट लगा देंगे, ठीक है। तो बस यही हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है, इसका आंसर आ जाता है। एंड वन थिंग इज ऑल्सो देयर गाइस, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एलिप्स एंड स्ट्रेट लाइन के बीच में जो हमें एरिया फाइंड करना था, एंड ये वाला क्वेश्चन 2 टाइम्स आ चुका है, हो सकता है आपके में एग्जाम में भी आ जाए, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड वन थिंग इज ऑल्सो देयर, इसमें हमने देखना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व। 2 इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। ऐसे ही सेम इसमें भी 2 इक्वेशन दे रखे हैं, एक पैराबोला की इक्वेशन है एंड एक लाइन की इक्वेशन है, दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है।
ठीक है, तो ये 2 टाइम्स आ चुका है, ये 1 टाइम। एंड देख लेते हैं इसको, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज ये दोनों सेम ही है। इस टाइप से देखो कैसे करेंगे। आंसर 5 में हमें दे रखा है इंक्लूडेड बिटवीन, देखो एक इक्वेशन दे रखी है 4y=3x²। तो ये पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है 4y/3। मैंने आपको बताया था अगर हमारा इस टाइप से दे रखा है कोई x² में, तब वो जो पैराबोला जो बनेगा वो किधर बनेगा, x एक्सिस पे। ठीक है, अगर x² में दे रखा है तो x एक्सिस पे बने, सॉरी y एक्सिस पे बनेगा। एंड अगर ये दे रखा होता y² यहाँ पे y² होता, तब हम किस पे बनाते x एक्सिस पे। बट अब किस पे बनेगा, अब बनेगा ये y एक्सिस पे। ठीक है, तो अब हमारा ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन O यहाँ पे 0,0। और एक बात और, अब हमारे पास एक लाइन दे रखी है, ये दे रखी है 2y=3x+12। तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, हम इसके पॉइंट निकाल लेते हैं, x और y। तो अब हम क्या करेंगे, x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 6। और अगर y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 7.5। ठीक है, तो देखो इस टाइप से एक हमारे पास पॉइंट जो आ गया 0,6 -4,0 1,7.5। तो देख लेते हैं, सबसे पहले से रखेंगे 0,6, यहाँ पे क्या है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0,6, अब -4,0, x की वैल्यू -4 यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -4,0 एंड अब दे रखा 1,7.5, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 7.5। तो यहाँ पे 6 है ना, तो ऊपर, यहाँ से ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो जो इक्वेशन जा रही है इन तीनों पॉइंट को मीट करेंगे तो ये इस टाइप से बन जाएगी लाइन। ठीक है, इसको आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल ठीक बनेगी। ठीक है, यहाँ पे तो ग्राफ है नहीं, तो इस टाइप से ऐसे बन रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट इस टाइप से जाएगी। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो हम ये लाइन इनके बीच का हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इस पैराबोला एंड इस दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया फाइंड करना है। देखो क्या एरिया फाइंड करेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, ये एरिया हमें फाइंड करना है, ये वाला जिससे मैंने फिल किया है। ठीक है, ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इतने बीच का एरिया कर देंगे माइनस, ये वाला एरिया और ये वाला करेंगे माइनस, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालेंगे एंड इन दोनों के एरिया को कर देंगे माइनस। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसके पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। क्या दे रखी है, एक दे रखा है हमें 4y, इसको रफ कर देते हैं अब। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया माइनस का, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालेंगे, बट ये वाला एरिया इसके साथ निकलेगा तो इसको करेंगे माइनस। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकाल देंगे। तो वो कैसे करेंगे, लिखेंगे पहले हम दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। ये दे रखा है 4y=3x² एंड एक है हमारे पास 2y=3x+12। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 2y=3x²। तो 2y की जगह हम क्या लिखेंगे, 3x+12 3x²। तो ये क्या हो जाएगा, 6x+24। ठीक है, 6x+24 3x²। तो ये हो जाएगा 3x² -6x और -24 = 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, x² -2x -8। इसके फैक्टर निकाल देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, x -4 और x +2। ठीक है, ठीक है, ये निकल जाएंगे इसके फैक्टर। तो इसके जो निकालेंगे वो x = 4, x = -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी x की वैल्यू 4i एंड x की वैल्यू -2i। अब हम यहाँ से y की वैल्यू भी निकालेंगे, तो y इसमें लगा देते हैं, इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, तो 4y = 3 × या फिर यहाँ से निकाल दो,
इस वाली इक्वेशन से 2y इज इक्वल टू 2y इक्वल्स टू x की वैल्यू पहले डाल दो 4, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा प्लस 12, तो ये हो जाएगा 24 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 12, तो y क्या आया 12 आ गया। तो एक हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 4,12, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,12, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हमने ऐसी लाइन पास करी थी। अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल ठीक ठीक यहीं पे पॉइंट आपको पता लग जाएंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, इधर सीधे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी y की 12, ठीक है। अगर आप ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो बिल्कुल उसी पे आ जाएंगे, ठीक है। ये तो ब्लैक यहाँ पे तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट हमने यहाँ पे बनाया 4,12। आप यहाँ के पॉइंट तो निकल कर यहाँ क्यों निकालेंगे, ठीक है। तो इधर क्या निकालेंगे, अब देखो x की वैल्यू हमारे पास एक आई -2, जब -2 आई तो इसमें डालो, अब हम क्या डालेंगे, अब -2 डालेंगे, अब 4 नहीं डालेंगे, अब -2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे क्या -2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 12, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 12 यानी कि हो जाएगा 6 एंड अपॉन 2 3। तो इसके जो पॉइंट निकले कोऑर्डिनेट क्या निकले -2,3, यहाँ पे क्या है -2,3, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 एंड पाई की वैल्यू 3, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू रखते हैं ना x की, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए x कोऑर्डिनेट आ गए इस वाले पॉइंट -2,3। अब क्या करेंगे, अब हमें केवल, अब देखो इस सम को मैंने इतना तो एक्सप्लेन कर दिया एंड बाकी आप खुद करोगे। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अभी आपको थोड़ा सा और बताऊँगी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं पहले। यहाँ पे लिखेंगे एरिया। अब हमें किस किस के बीच का एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड रीजन। तो जो एरिया निकालना है वो कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। लेकिन जब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकलेगा तो ये भी आ जाएगा, तो ये पार्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 0 से किसकी लिमिट लेते हैं, अगर x की लिमिट लोगे तो फंक्शन को किस में रखोगे, x में रखोगे, ठीक है। और अगर y की लिमिट लोगे तो फंक्शन को y में लिखोगे। तो हम x की लिमिट लेते हैं -2 से लेके, x की लिमिट -2 से लेके 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन दे रखी है हमें, 2 इक्वेशन दे रखी है, एक पैराबोला की और एक लाइन की, ठीक है। तो पहले हमारी क्या आ रही है, पहले लाइन आ रही है, तो लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है 2y इक्वल्स, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो 3x प्लस 12/2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 12/2, 2 आ जाएगा अपॉन में, ठीक है, और इंटू dx। फिर माइनस क्या कर देंगे, ये जो एरिया निकाला पहले आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकल जाएगा, तो ये इस एरिया को माइनस करने के लिए हमें यहाँ तक का ये माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रही है, इसमें फंक्शन को लिखो 3x² और अपॉन 4 हो जाएगा इंटू dx, ठीक है। तो ये हमें क्या निकालना है, अब आप इसका निकाल लेना, ठीक है। अब बस आपको कुछ नहीं करना, अब तो आप निकाल लोगे, इसका इंटीग्रेशन कर देना दोनों साइड में। ये भी क्या है -2 से लेके 4, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से अब आपको इंटीग्रेशन कर देना है और फिर जो आंसर आ जाएगा उसमें लिमिट डाल देना, ठीक है। तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन 5 था वो इम्पोर्टेंट था, आ चुका है 2013 में। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 को भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, वो भी कैसे करेंगे वो भी बता देंगे। सो गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है एंड क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा फाइंड द एरिया इनक्लोज वाया पैराबोला। अब हमें फिर से इनक्लोज एरिया निकालना है, किसके बीच में, जो बाउंडेड एरिया है वो किस में है। एक तो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y² इक्वल्स टू x, ठीक है, एंड एक दे रखी है y प्लस x इक्वल्स टू 2। सो गाइस ये वाला जो फॉर्मूला दे रखा है पैराबोला का इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला अगर हमें इस टाइप से दे रखी है कोई इक्वेशन y² इज इक्वल टू x, और देखो इसमें क्या डिफरेंस था, यहाँ पे x² दे रखा था, यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखी थी, x² इज इक्वल टू 4y/3। तो मैंने जो फिगर बनाया था वो पैराबोला किधर बनाया था, y एक्सिस पे। बट अब हमें क्या करना है, अब हमें ये दे रखा है तो हमें इसका जस्ट अपोजिट अब x एक्सिस पे बनाएंगे पैराबोला। तो समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पैराबोला की इक्वेशन अगर x² में दे रखी होती है तो हम बनाते हैं y एक्सिस पे, अगर हमें y² में दे रखी होती है तो हम बनाते हैं x एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया पैराबोला, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ऑरिजिन 0,0। एंड वन थिंग इज ऑल्सो देयर कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नाउ वी हैव टू शो द इक्वेशन ऑफ। अब हमें लाइन शो करने की, लाइन कहाँ से, फ्रॉम वेयर लाइन विल पास,
तो लाइन कहाँ से पास होगी उसको हम देखते हैं। हमें दे रखी है इक्वेशन लाइन की y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। तो सिंपल है, यहाँ पे x बाई लिखो एंड x की वैल्यू 0 लिखो तो y आ जाएगा 2। अब y की वैल्यू 0 लिखो तो x आ जाएगा 2। ठीक है, और ले लो, अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू 1। ठीक है, तो इस टाइप से इक्वेशन है हमारी। इस टाइप से हमारे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे। तो 0,2 यानी कि x एक हमारे पास 0,2, तो 0,2 यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। तो उसको x की वैल्यू 0 तो इस वाले पॉइंट पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 2, y की वैल्यू 2 ले लेंगे, और फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1। तो इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे इस टाइप से कोई इतना ऐसे इसको ना इस टाइप से शो करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो लाइन इस टाइप से जाएगी। ठीक है, ऐसे जाएगी ये लाइन, और ऐसे इस टाइप से जाएगी लाइन। समझ में आ गई। तो जो हमें एरिया निकालना है ना, वो किस किस के बीच का निकालना है। मतलब अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे तो हमें गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो उसे बिल्कुल एग्जैक्ट बनाओगे। तो यहाँ पे तो हम केवल इस टाइप से कोई लाइन दिखाइए, शो करी गई है कि ऐसे पास होगी। ठीक है, अब जो हमें एरिया निकालना होगा वो क्या निकालना होगा, लाइन एंड पैराबोला के बीच में एरिया फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे मतलब लाइन क्या है ये, इन दोनों के बीच का हमें ये निकालना है एरिया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ की लिमिट, यहाँ के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, यहाँ के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। वो कैसे निकालेंगे, वो इन दोनों की हेल्प से निकालेंगे, जैसे हमने पहले निकाले थे। ठीक है, जैसे पहले ऐसा तो यहाँ पे तो नहीं निकल पाएंगे, और जब आप अपने ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो आपको वैसे ही पता लग जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट मिलेंगे आपको, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी तो हम निकालेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट। तो वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, जैसे हमने पहले निकाले थे। तो इसको रफ करेंगे एंड इन दोनों के एग्जैक्ट पॉइंट निकाल लेते हैं इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ये एक तो हमें दे रखी है पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एंड दे रखी है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालो 2 माइनस एक्स। अब y की जगह हमें क्या रखना है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू एक्स। तो ये हो जाएंगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, तो ये हो जाएंगे माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4, x माइनस 2, x माइनस 4 माइनस 1, x माइनस 4। तो ये निकलेंगे x1 और x इजिकल टू 4। तो इसके दो निकल जाएंगे, एक x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 4। ठीक है, ये अब हम x की वैल्यू तो हमारे पास निकल गई, लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालो इस वाली इक्वेशन से। y प्लस एक्स इजिकल टू 2 क्या दे रखा है, y प्लस एक्स इजिकल टू 2 दे रखा है। यहाँ से आप x की वैल्यू पुट करो, 1 डालो, तो कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे 1 करोगे 1 इधर जाएगा तो 1, x1 y भी 1, x1 y भी 1। अब x की वैल्यू 4 डालना, x की वैल्यू क्या है 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 4 माइनस 2। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। मतलब गाइस इसी में से ये जो पॉइंट निकाले ना मैं, x1 और 4, तो वो इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना x की जगह, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो 1, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1। ठीक है, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। अब देखो फिर इस वाले पॉइंट पे क्या निकालेंगे, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू निकलेगी 4, तो y की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे निकलेंगे 4, -2। समझ में आ गया। इस टाइप से हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि इधर क्या है इधर x की वैल्यू x, देखो यहाँ से यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी तो इधर जाएगी, तो इधर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगी x की वैल्यू, तो क्या है 4 है, एंड y की वैल्यू में इतना स्पेस नहीं है, वही है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। तो इस प्रकार से हम इसके एग्जैक्ट पॉइंट निकालेंगे। अब ग्राफ कॉपी पे करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट वहीं से निकलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, एरिया निकालेंगे बिटवीन 2 का, मतलब बिटवीन 2
फिगर, एक तो पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन, तो इसको रफ कर देंगे एंड फिर निकालेंगे एरिया बाउंडेड रीजन। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया बाउंडेड रीजन। अब किस किस के बीच का हमें रीजन निकालना है? पहले तो लिमिट ले लो। लिमिट क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक की x की लिमिट ले लो। अगर x की लिमिट लोगे तो फंक्शन भी x में रखोगे, और अगर y की लिमिट लोगे तो फंक्शन को भी y में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी की भी लिमिट ले सकते हैं। तो y की ले लो, ठीक है, y की ले लेते हैं। -2 से लेके क्या हो जाएगी y की लिमिट? यहाँ पे -2 है, -2 से लेके 1, -2 से लेके 1। अब पहले क्या है? लाइन की इक्वेशन आ रही है, ठीक है, तो लाइन को लिखेंगे। लाइन की इक्वेशन दे रही है, यहाँ से y की वैल्यू निकालो। अब 2 - y हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था अगर y की लिमिट लेंगे तो फंक्शन को y में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - y इंटू डी वाई। फिर माइनस लगाएंगे यहाँ पे एंड ये लिख लिया। अब किसको माइनस कर देंगे? अब ये इतने बीच का एरिया, ठीक है, तो ये जो आएगा ये एरिया, इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है? बाई x इजिकल टू बाई स्क्वायर, तो इसको भी बाई स्क्वायर में ही रखेंगे, बाई स्क्वायर इंटू डी वाई। बस आपको इसका इंटीग्रेशन कर लेना। अब तो आप कर ही लोगे, इंटीग्रेशन में कुछ है ही नहीं। इंटीग्रेशन करने के बाद उसको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट निकाल देना, फिर स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा। तो बस यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 में आया है एंड 2005 में आया है। तो इस प्रकार से हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2015 में आ चुका है एंड विल सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? हमें दे रखा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। हमें वही एरिया निकालना है, ए ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। देखो, एक तो हमें जो हमें एरिया निकालना है वो किस किस रीजन का निकालना है, जो बाउंडेड हो किससे? एक तो इस वाली इक्वेशन से और एक इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हमें किसकी दे रखी है? तो लाइन की इक्वेशन है एंड ये किसकी है वो हम देखते हैं। हमें दे रखी है एक्स इजिकल टू रूट बाई, ये कौन सा है? आंसर नंबर 7। रूट बाई दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इजिकल टू बाई। अब दिख गई है पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है, तो हमें जो एरिया निकालना है वो किसके बीच का एरिया निकालना है? एक तो पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन एक्स माइनस बाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब तो वो वैसे ही पहले वाले सम की तरह हो गया जो हम करते हुए आ रहे थे। तो पैराबोला एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब मैंने बोला था अगर एक्स स्क्वायर इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है पैराबोला की, तो हम पैराबोला बनाएंगे बाई एक्सिस पे। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर में दे रखी है इक्वेशन तो पैराबोला किस पे बनेगा? बाई एक्सिस पे। अब हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, लाइन में हम क्या करेंगे? एक्स बाई डालो, एक्स की वैल्यू 0 रखो, बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? बाई की वैल्यू आ जाएगी 2। अब एक्स की वैल्यू, अब बाई की वैल्यू 0 रखो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमने रखी वाई की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू 1 डालो, 1 पुट करेंगे तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बाई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस टाइप से एक तो 0,2 यानी x 0 है बाई 2 है, तो x 0 है बाई 2 इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, फिर -2,0। अब x की वैल्यू -2 एंड बाई की वैल्यू 0, तो इस वाले पॉइंट पे। एंड अब x की वैल्यू 1 तो बाई की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3, इस टाइप से। तो ये वाली जो लाइन है वो ऐसे पास होगी। ठीक है, ये हमें पता लग गया कि लाइन कहाँ से जा रही है, कहाँ से पास होगी, इस टाइप से। तो अब कौन सा एरिया निकालना है? ये वाला एरिया फाइंड करना होगा। तो बन गया ना हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह जैसे हम कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमें एरिया क्या करना है? फाइंड करना है। लेकिन गाइस एक बात है, इसमें एक चीज़ और दे रखी है, एंड एक्स एक्सिस। केवल एक्स एक्सिस पे हमें फाइंड करना है एरिया, एक्स एक्सिस पे। तो मतलब एक्स एक्सिस क्या है हमारी? बाउंडेड बाय द लाइन एंड द कर्व एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी? ये बाई एक्सिस के एरिया हमें फाइंड नहीं करना, केवल एक्स एक्सिस का, मतलब इसी एक्सिस पे फाइंड करना है। ठीक है, तो इस एक्सिस पे हमें फाइंड करना है, इस वाली एक्सिस पे। तो इसका हम एरिया केवल इस वाले बीच का निकाल लेंगे। ठीक है, इतने बीच का हम एरिया फाइंड करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो यहाँ पे 0,0 रहेगा एंड यहाँ के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इसको और इसको। तो हमें यहाँ एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या है? बाई। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, देखो क्या हो जाएगा? x इजिकल टू हो जाएगा 2 + बाई। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा बाई -2।
x की वैल्यू निकल जाएगी इस वाली इक्वेशन से x इज इक्वल टू बाई माइनस टू। तो x इज इक्वल टू बाई माइनस टू यहाँ पे पुट कर देना, बाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू बाई। तो बाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे सिंपल से एंड फिर उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेंगे। बाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा बाई माइनस 4 माइनस 1 बाई माइनस 4, मतलब बाई इज इक्वल टू 4 एंड बाई इज इक्वल टू 1। तो एक वैल्यू y की आई 1 एंड एक आई 4। तो अब यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से x स्क्वायर इस वाली इक्वेशन से निकाल लो, क्या है x प्लस बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस का ये। तो ये हो जाएगा बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब हम बाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4, तो x ये जो है 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। अगर बाई x 2 तो बाई 4 है ना, और फिर बाई की वैल्यू 1 रखना, तो 1 और इधर आएगा माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अगर बाई 1 तो x माइनस 1 माइनस 1 कॉमा 1। तो इस वाले पॉइंट पे हमारा क्या वैल्यू आई 2,4, यानी x की वैल्यू क्या है 2 एंड y की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो हमें अब जो क्या करना है, हाँ 2,4 आ गया। अब बस देखो केवल अब हमें एरिया फाइंड कर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड कर लेंगे। जब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड करेंगे तो ये एक्स्ट्रा आएगा, इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया बाउंडेड रीजन, इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एरिया बाउंडेड रीजन इक्वल्स टू, कहाँ से कहाँ तक का निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, केवल एक्स एक्सिस पे निकालेंगे, इस एक्सिस पे। ठीक है, तो 0 से लेके 2 एंड फिर हम यहाँ ये वाला एरिया निकालेंगे ना, तो लाइन की इक्वेशन लेंगे। लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है ये दे रखी थी, यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल दो x प्लस 2, क्योंकि हम लिमिट किस में ले रहे हैं x में, इसीलिए। ठीक है, और फिर 0 से लेके 2 और किसको माइनस कर देंगे, इतने बीच के एरिया को माइनस कर देंगे। तो इधर कर्व आ रहा है, तो क्या हो जाएगा √y। तो इससे किसकी इक्वेशन निकालेंगे, बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बस अब ये आप खुद निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड डू योर सेल्फ। अब आप इसे खुद कर सकते हैं, इसका केवल इंटीग्रेशन मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, एंड अब हम करें क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा डिफरेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे दे रखे थे, तो मैंने एक इसका ले लिया है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो 7 तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दे रखा है, पहले हम रीड करते हैं देन विल सॉल्व। हमें दे रखा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। हमें एरिया फाइंड करना है किस रीजन का, बाउंडेड बाय द ट्राइंगल, जो कि एक ट्राइंगल से बाउंडेड होगा। ठीक है, एंड ट्राइंगल के जो वर्टिक्स दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं। तो पहले हम इस वर्टिक्स को शो करते हैं किस पे, ग्राफ पे, एंड फिर उसकी हेल्प से ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। तो ये है हमारा क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे -1,2 हमारा जो ए पॉइंट कौन से दे रखे हैं, ए है -1,2, बी हो जाएगा 1,5 एंड सी है 3,4। सो गाइस ए की पॉइंट क्या, -1,2, मतलब ए जो है, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1,2, एक्स की वैल्यू -1, बाई की वैल्यू 2। तो एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पे आएगी एंड बाई की वैल्यू 2 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू -1, देखो एक्स नेगेटिव कहाँ पे रहता है, इस वाले एक्सिस पे, एंड बाई तो प्लस का है ना, बाई है 2, तो यहाँ पे तो इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, इधर रखा जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है -1 एंड बाई की वैल्यू 2। अब बी वाला पॉइंट एक्स की वैल्यू 1 एंड बाई की वैल्यू 5, तो एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगी एंड बाई की वैल्यू 5 यहाँ पे आ जाएगी। तो इसे ऐसे ले लेंगे। ठीक है, ये है हमारा बी पॉइंट। अब सी है हमारा 3,4, एक्स की वैल्यू क्या है 3 और बाई की वैल्यू हो जाएगी 4, तो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू रहेगी क्या
3 एंड बाई की वैल्यू यहाँ पे होगी 4, ठीक है, यहाँ पे होगी 4, समझ में आ गया। तो इसके सामने और इसके सामने हम एक पॉइंट बना देंगे। अब ये 3 पॉइंट्स को मीट कर देंगे तो इससे क्या बनेगा, ट्राइंगल। क्या बनेगा, ट्राइंगल ए वी एंड सी। अब तीनों के पॉइंट कोऑर्डिनेट रख देंगे, -1, 2, 1, 5 एंड 3, 4, ठीक है। और इसको ड्रॉ कर लेंगे एंड इस इधर ये करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो क्या करेंगे, हमें ये वाला तो एरिया निकालना है, बट जो वाला एक्स्ट्रा जो एरिया है उसको माइनस करना है, क्योंकि हमें केवल ट्राइंगल के एरिया केवल ट्राइंगल के एरिया फाइंड करना है, इतने बीच के एरिया, ठीक है। ये एरिया हमें फाइंड करना है, ये वाला। बाकी तो रफ करना, ये हमें इसको माइनस करना है, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया करना है माइनस और ये फाइंड करना है। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा मैंने क्या करा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये हमारे पास इक्वेशन जो दे रखी थी -1, 2 और 1, 5, हमें केवल वर्टेक्स दे रखे हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए तो कोई इक्वेशन ही नहीं दे रखी, तो हम यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे। क्या दे रखी है, -1, 2 और 1, 5, इन्हीं से निकालेंगे ए और बी पॉइंट से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एक पहले हम m निकालेंगे, m इजिकल टू होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 क्या है इसके अंदर, y2 5 है एंड y1 है 2 अपॉन x2 क्या है 1 एंड x1 क्या है -1, तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब हम इस वाले फॉर्मूले में लगाएंगे y माइनस y1 इजिकल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है 2 और m क्या है 3/2 और ये हो जाएगा x माइनस x1 क्या है -1, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू x + 1 + 2, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इजिकल टू, इसको ना एलसीएम लेके इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 7, तो 3x + 7/2 एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, तो इसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, y इजिकल टू, ये इधर जाएगा एलसीएम लेके, y इजिकल टू 3x + 2 एंड +7/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने ये वाले दोनों पॉइंट इन दोनों से निकाले थे, अब हम लेंगे कौन से, पहले ए बी से निकाल दिए, अब लेंगे बी सी। बी सी दे रखे हैं 1, 5 एंड 3, 4। तो पहले हम m निकालेंगे, m का फॉर्मूला होता है y2 - y1, y2 है 4 और y1 क्या है 5 अपॉन x2 क्या है 3 और x1 क्या है 1, तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। -1/2 आ गया एंड फिर हम इस वाली इक्वेशन में लगा देंगे y माइनस y1, तो y माइनस y1 क्या है इसके अंदर 5 और इक्वल्स टू m क्या है -1/2 और ये हो जाएगा x माइनस x1, तो x1 कितना है 1, तो ये हो जाएगा y इजिकल टू -1/2 इंटू x माइनस 1 + 5। अब मेरा इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देंगे बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लो, -x हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस -x हो जाएगा और ये हो जाएगा +1 अपॉन में 2 दे रखा है और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा -x + 11/2, एलसीएम ले लिया, इसे बोल दो इक्वेशन सेकंड और उसे बोल दिया हमने फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम ए और सी पॉइंट को ले लेंगे, ठीक है। किसको ले लेंगे, पहले हमने ए बी को लिया फिर बी सी को लिया, अब लेंगे ए एंड सी को। तो मैं इसको भी रफ कर देती हूँ बिकॉज हमें इसकी अब नीड नहीं है, ठीक है, इसकी अब नीड नहीं है। अब हम कौन से पॉइंट लेंगे, ए और सी। तो ए क्या है -1, 2 और ये है 3, 4, तो यहाँ से लो y इजिकल टू y2 - y1, तो हो जाएगा 4 - 2, y2 क्या है 4 एंड y1 क्या है 2 अपॉन x2 क्या है 3 एंड x1 क्या है -1 माइनस आएगा तो ये हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2, ठीक है। ये आ गया m है, m के इक्वल लेते हैं, m कितना आ गया 1/2 एंड हमारे पास ये तो आ गया, इसको मैं रफ कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉइंट है वो ये दे रखे हैं, इस वाली इक्वेशन में डालो, क्या हो जाएगा y माइनस y1 क्या है 2 इक्वल्स टू m क्या है 1/2,
ठीक है, और इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस एक्स वन क्या है, एक्स वन है माइनस वन, इसको लिखोगे तो ये प्लस वन हो जाएगा। सो ये हो जाएगा बाई इक्वल्स टू एक्स एक्स फिर प्लस वन और ये हो जाएगा प्लस 4/2, तो मतलब x प्लस 5/2, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस निकल आई। ठीक है, एक हो गई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इस टाइप से हम तीनों इक्वेशंस को निकाल लेते हैं। आई होप कि आपने समझी होंगी किस प्रकार से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। गाइस जो 2 पॉइंट दे रखे होते हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो उससे की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, m निकाल देते हैं। m का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x1 क्या होता है, जैसे कि ये वाले दोनों पॉइंट थे, ये दोनों पॉइंट है, तो x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो इस टाइप से हम वो वाली वैल्यू उसमें लगा देंगे। एंड फिर हमारे पास जो इक्वेशन निकालते हैं वो इस वाली इक्वेशन से निकालते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे y1 आपको पता है ये हो जाएगा एंड x1 कितना हो जाएगा 1। तो इसी प्रकार से हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, पहले ए बी से, फिर बी सी से, फिर सी ए से। तो ये हमारे पास तीनों इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, सिंपल इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। तो इसको रफ करेंगे बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया बाउंडेड रीजन। अब हम इसको रफ कर देंगे, लेकिन हमारे पास ये वाली इक्वेशन है सेकंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन को एक जगह नोट कर लेंगे। इधर लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, y इक्वल्स टू 3x प्लस 7/2, इसे बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड आई थी y इज इक्वल टू ये है माइनस एक्स प्लस 11/2, एंड थर्ड इक्वेशन क्या आई थी, ये है सेकंड, एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई थी y इक्वल्स टू x प्लस 5/2, ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। तो तीनों इक्वेशन आ गई। अब देखो हम क्या लिखेंगे, एरिया बाउंडेड रीजन, बाकी सबको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया बाउंडेड रीजन। तो ध्यान रखो, देखो कैसे निकालेंगे, पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया की लिमिट क्या हो जाएगी, -1 से लेके -1, क्योंकि x की लिमिट ले रहे हैं ना, तो -1 से लेके 1। और इन दोनों की इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट की ये थी, तो यहाँ पे लिख दो 3x प्लस 7/2 इंटू dx, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकाला, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मतलब इसकी लिमिट लो 1 से लेके 3, x की लिमिट लेंगे हम, ठीक है। फिर इसकी इन दोनों की इक्वेशन क्या आई थी, सेकंड वाली, -x प्लस 11/2 इंटू dx। अब हमने पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकाला, फिर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकाला, तो ये वाला भी तो आ गया इसके बीच में, ये भी तो आ गया, लेकिन हमें ये क्या करना है, माइनस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया माइनस भी कर देंगे। पहले हमने इन दोनों का एरिया निकाल लिया, इस पूरे का एरिया निकाला, लेकिन अब हमें यहाँ यही तो एरिया निकालना है, इसको माइनस भी करना है, इतने बीच के एरिया को माइनस भी करना है। तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मारेंगे माइनस, तो यहाँ पे लिखो माइनस एल, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, -1 से 3। और इन दोनों की क्या थी इक्वेशन, वो ये थे x प्लस 5/2 इंटू dx, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया बाउंडेड रीजन। अब एक बात और, अब ये आप खुद करोगे, इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि अब तो इंटीग्रेशन करना है सिंपल। इसका इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद लिमिट लगा देना, फिर इसका इंटीग्रेशन करना, फिर लिमिट लगा देना, एंड इसका इंटीग्रेशन करना, फिर लिमिट लगा देना, लेकिन यहाँ पे माइनस करना है। तो यू विल डू इट योरसेल्फ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, जस्ट आस्क टू मी एंड प्लीज़ कमेंट मी, ठीक है। तो मुझे बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तो मैं ऑफकोर्स आपको हेल्प करूँगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप कि आपके क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2014 में आ चुका है। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। यू आर सीइंग बोथ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस क्वेश्चन हैज कम एट 2 times, 2011 एंड 2009। ये क्वेश्चन 2 times आ चुका है, सो इट्स इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये 3 times, ठीक है। तो ये 3 times आ चुका है, ये 2 times, बोथ क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे क्या दे रखा है एंड कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है हमें, थ्री इक्वेशंस आर देयर, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है इन तीनों किसके द्वारा, इन तीनों इक्वेशंस के द्वारा बाउंडेड, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर 9, 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन ये है, एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, एंड थ्री इक्वेशन दे रखी है x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तीनों इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन में हम क्या करते हैं, पहले तीनों इक्वेशन की हेल्प से पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो पहले दो इक्वेशन लेते हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड, ये है थर्ड। तो हम पहले फर्स्ट एंड सेकंड लेते हैं, वाई फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ली 2x, पहले हम इसको ना कुछ कट करने के लिए दोनों में से एक वैल्यू इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y, पता लग जाएगा क्यों कर रहे हैं, और इक्वल्स टू 8, ये हो जाएगा 3x माइनस 2y और इक्वल्स टू 6, ये दोनों कट, 2y प्लस का माइनस कट क्या आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, x की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, एक इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2y इक्वल्स टू 6, मतलब बाई 0। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिले, पॉइंट मिले x 2, 0, क्या मिले 2, 0, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें कौन से कोऑर्डिनेट मिल गए, 2, 0, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई थी 2 एंड y की वैल्यू क्या आई 0। अभी आपको देखना बहुत ईजी सम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे विल सी। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें 2, 0 मिले। अब क्या करेंगे, अब y सेकंड एंड थर्ड, y सेकंड एंड थर्ड, अब सेकंड एंड थर्ड को ले लेते हैं, ठीक है। तो इनमें हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, इसको हम क्या करेंगे, थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 से करो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9y, और ये जाएगा इधर तो ये हो जाएगा माइनस का 15, अब माइनस लगाओ, कट यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा 7y, यहाँ पे भी लगाओ तो ये हो जाएगा 21, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकली 3, और x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लो, सेकंड एंड थर्ड में से कोई भी इक्वेशन ले लो जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें इस वाली में डाल दो, इस वाले पुट कर देते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 में, तो क्या हो जाएगा, क्या थी y की वैल्यू 3, तो इसमें जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 2 जा 6 और इक्वल्स टू 6, तो 3x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। तो इन दोनों की इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड की हेल्प से हमें कौन से कोऑर्डिनेट मिले, 4, 3, ठीक है। पहले फर्स्ट सेकंड ली, फिर सेकंड थर्ड ली, अब फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे, कौन सी लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना इस टाइप से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, तो क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड में फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे 2x प्लस बाई इक्वल्स टू 4, एंड थर्ड को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6y और इक्वल्स टू में 5 जाएगा इधर नेगेटिव में माइनस में, और -10, तो -10 हो जाएगा। अब देखो माइनस लगाओ यहाँ पे प्लस, दोनों कट, 7y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 14, तो y की वैल्यू क्या निकली 2, यहाँ से निकली y की वैल्यू 2। अब एक इक्वेशन में डाल दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 4, यानी 2x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 1, तो ये वाले कोऑर्डिनेट क्या निकले 1, 2, ठीक है। क्या है 1, 2। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की हेल्प से हमें क्या क्या मिले 2, 0 किसकी इससे मिले 2, 0 एंड सेकंड थर्ड से 4, 3 एंड फर्स्ट एंड थर्ड की हेल्प से क्या मिले 1, 2। तो देखो मैं ना इसे रफ कर देती हूँ, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कौन कौन से कोऑर्डिनेट मिले 2, 0 एंड फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से क्या मिले, सेकंड एंड थर्ड से मिले थे हमें 4, 3, ठीक है। अब मैं इसे भी रफ कर देती हूँ, एंड फर्स्ट एंड थर्ड से क्या मिले वो भी लिख लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड से, एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से मिले हमें 1, 2, ठीक है। अब बाकी का कोई काम नहीं है, सबको रफ कर देते हैं।
अब जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं कौन से, 1, 2 और 3, तीनों को इस फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हमें लिखना है 2,0, ठीक है। पहले ये ले लेते हैं 1,2। 1,2 का मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2 यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0, ठीक है। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इस वाले x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 रहती है एंड x की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 3, ठीक है। x की वैल्यू 4 तो यहाँ पे एंड y की वैल्यू 3, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इन तीनों पॉइंट को मीट कर देंगे, ठीक है। क्या कर दिया, तीनों पॉइंट को कर दिया मीट। अब आप समझ गए, अब हमें क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। तो यहाँ पे ट्राइंगल बन गया, इसे लिख दो A, इसे लिख दो B एंड इसे लिख दो C। इसके क्या थे कोऑर्डिनेट, इस पे ये थे, कौन से लिए थे पहले हमने, 1,2, तो इस पे लिखेंगे 1,2। B पे क्या थे, V के थे 4,3, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,3 एंड C के क्या थे 2,0, ठीक है। तो हमारा ये ट्राइंगल बन गया। तो हमें यही एरिया फाइंड करना है। हम कैसे करेंगे फाइंड, देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर उसमें ऐड करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर ये वाला एरिया जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया बाउंडेड रीजन, यहाँ पे लिखेंगे एरिया बाउंडेड रीजन। तो क्या 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 कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया क्या निकालेंगे, पहले x की वैल्यू लिमिट ले लो, 1 से लेके 2, तो 1 से लेके 2, ठीक है, 1 से लेके 2। और इन ये इसकी इक्वेशन क्या आती है इन दोनों पॉइंट की, 1,2 एंड 2,0 देख लो किस किस से आए थे, 1,2 किससे आया था, 1,2 आया था फर्स्ट एंड थर्ड से, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये दोनों इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे 1 से लेके 2 एंड इक्वेशन नंबर कौन सी लगा देंगे, या फिर देखो एक काम करो, हमें क्या करना है, हमें इस पूरे का एरिया निकाल दो पहले, पूरे का, ठीक है। पूरे का मतलब 1 से लेके x की लिमिट लो, 1 से लेके कहाँ तक निकालो, 4 तक, 1 से लेके 4 तक निकाल दो, ये पूरा निकल गया, ठीक है। और 1 से लेके 4 तक निकाला एंड कौन सी नंबर, इक्वेशन नंबर थर्ड लो, यहाँ पे थर्ड है, इसमें से माइनस करना है क्योंकि ये है थर्ड इक्वेशन हमारी, इससे ये वाले पॉइंट निकलेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को लिखेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो, ये हो जाएगा x + 5/3 इंटू dx। ये वाली जो इक्वेशन होती है ना हमारी, वो थर्ड इक्वेशन होती है, A और C, तो वो लास्ट होती है। तो इस वाली इक्वेशन में से हम क्या माइनस कर देंगे, और ये पूरा एरिया निकाल दिया, पूरे एरिया में से पहले ये एरिया माइनस करेंगे और ये वाला एरिया, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हो आप। पहले 1 से लेके 2 और कौन सा हो जाएगा 1 से लेके 2, और इक्वेशन नंबर कौन सी लगा देंगे इसके अंदर हम आगे पीछे कर सकते हैं बिकॉज अब तो दोनों को माइनस ही करना है। तो ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, क्योंकि हमारी ये वाली जो होती है फर्स्ट इक्वेशन होती है, ये वाली सेकंड, और ये पूरे एरिया की होती है थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 4 - 2x। तो यहाँ पे लिख दो 4 - 2x इंटू dx। फिर माइनस करेंगे, पहले हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का माइनस करा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का माइनस करेंगे, तो 2,4 से। और ये वाली इक्वेशन कौन सी होती है, सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल दो, 3x - 6/2, तो ये हो जाएगा 3x - 6/2 को आगे लिख देना इंटू dx, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना था, पहले हमने पूरा थर्ड इक्वेशन ली, थर्ड इक्वेशन हमारी ये रहती है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में से इसकी लिमिट क्या आती है 1 से लेके 4, पहले पूरा एरिया निकाल दिया, पूरे एरिया जो हमने निकाल दिया, फिर उसमें से माइनस कर देंगे इतना, फिर इतना। तो अब ये आप खुद करोगे क्योंकि अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, ऐसा इंटीग्रेशन कितनी टाइम्स कर चुके, बस उसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है वो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ठीक है। अगर आपको ये सॉल्व नहीं होता तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, आई विल ऑलवेज हेल्प यू, आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो 10 वाला जो क्वेश्चन है वो 3 टाइम्स आ चुका है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 10,
एंड 3 टाइम्स ये आ चुका है क्वेश्चन, सो यू कैन गेस योरसेल्फ हाउ मच इम्पोर्टेंट इज दिस फॉर यू. So let's see what is in question number 10 and how we will solve it. तो आंसर 10 इसमें क्या दे रखा है हमें दे रखा है एरिया ऑफ द रीजन. हमें फाइंड करना है एरिया. ठीक है, किस किस के बीच का एरिया फाइंड करना है वो दे रखा है. 2 इक्वेशन दे रखी है, एक ये. तो इन दोनों के बीच का हमें एरिया फाइंड करना है. तो एक दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. देखो गाइस दोनों पैराबोला की इक्वेशन है. किसकी है? पैराबोला की. तो मैंने अभी आपको बताया था अगर हमारे बाई स्क्वायर में दे रखा होगा पैराबोला तब हम किधर बनाएंगे पैराबोला एक्स एक्स पे. ठीक है, बट अगर हमें एक्स स्क्वायर में दे रखा होगा तब हमें जो पैराबोला बनाना है वो किस पे बनाना है? बाई एक्सिस पे. तो इन दोनों पैराबोला के बीच का जो भी एरिया बाउंडेड है वो हमें फाइंड करना है. तो इन दोनों से कौन सा एरिया बाउंडेड होता है? ये वाला. ठीक है, तो ये वाला एरिया हमें करना है फाइंड. अब हमें क्या कर लेना है? सिंपल है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड कर लेंगे. तो इसके अंदर ये भी एरिया आएगा, ये वाला भी आएगा, लेकिन हमें तो केवल यही चाहिए तो इसको माइनस कर देंगे. ठीक है, तो पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो. ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं. दोनों पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व कर लो. क्या दे रखा है? यहाँ से बाई की वैल्यू निकालो. बाई कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4a. और जब एक्स स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा या फिर एक्स की निकालो डायरेक्ट, एक्स के अंडर रूट में हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकालो अंडर रूट में हो जाएगी. नहीं, एक्स बाई स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 4a बाई. तो यहाँ से क्या करते हैं? बाई की वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगी और बाई की वैल्यू इसमें डाल दो. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई एंड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4a बाई. ये हो जाएगा अंडर रूट 4a बाई, या फिर इसकी इक्वेशन डाल दो 4a बाई, इसमें यही वैल्यू डाल दो. ठीक है, 4a बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई की वैल्यू निकाल लो. बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4a. अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और की पावर 2 इज इक्वल टू 4ax. तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 4ax इंटू 16a स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 64 और a की पावर क्यूब और एक्स की पावर 4. तो एक्स से एक्स कट, एक्स की पावर क्यूब इज इक्वल टू 64a क्यूब. ठीक है, तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी? एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 4a, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है वो इधर जाएगा, 1/3 बन जाएगा, इधर से इधर आएगा. और इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3. ठीक है, और इसे भी लिख सकते हैं a की पावर 3, 3 से 3 कट. तो एक्स की वैल्यू क्या आई? 4a. एक्स की वैल्यू आ गई 4a. अब इसमें डाल दो 4a. बाई की वैल्यू भी निकालनी है हमें, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर. अब हम इस वाली इक्वेशन में डाल रहे हैं एक्स की वैल्यू 4a. तो 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू बाई. 4 4 जा और a से a कट, तो ये हो जाएगा बाई इज इक्वल टू 4a. यानी x एंड y की दोनों की वैल्यू यही आई. तो यहाँ पे लिखो 4a, 4a. तो देखो बहुत सिंपल हो गया. कैसे? अब हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, यानी कि जो हमें अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया बाउंडेड रीजन. क्या लिखेंगे? एरिया बाउंडेड रीजन. तो ये हो जाएगा, हमें निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया. 0 से लेके x की लिमिट ले रहे हैं, 0 से लेके 4a. ठीक है, तो पहले हम किसका निकालेंगे? इसका, इस वाले पैराबोला का. तो इसकी इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे और लिमिट x की ले रहा है, फंक्शन को x में रखेंगे. ये वाली लेना हमने, ये वाला. ठीक है, जो हमने बनाया किस पे? x एक्सिस पे. तो x एक्सिस पे क्या है? ये वाला. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4a और रूट x. ठीक है, तो अंडर रूट 4a का मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू रूट a और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू dx. माइनस क्या करना है? अब हमने ये वाला एरिया तो निकाला, माइनस करना है ये वाला. ठीक है, इतने का. तो इसमें क्या आ रहा है? इसमें बीच के एरिया में ये आ रहा है, ये वाली लाइन आ रही है. ठीक है, तो ये किसकी है? ये इस वाले पैराबोला की है, इस वाले की. ठीक है, तो यहाँ से भी हमें एक्स स्क्वायर में फंक्शन लिखना है. बाई की वैल्यू निकालो. बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा.
एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, 4a कॉन्स्टेंट आगे लिख लो एंड 0 से लेके 4a। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बस इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये भी आपको खुद ही करना है, क्योंकि अब तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तो आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, तो ये खुद कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये प्रॉब्लम से फिगर वगैरह में, बाकी तो आप बस ये निकालना है, ये खुद कर लोगे, ये तो इंटीग्रेशन है, लिमिट वगैरह अप्लाई करनी है। तो इंटीग्रेशन पढ़ के आओ तभी तो ये चैप्टर पे आए हो, ठीक है। तो ये तो खुद ही कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन था, 3 टाइम्स आ चुका है, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में आ जाए। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो सिलेबस है काफ़ी डिलीट हुआ है, बट गाइस ये वाले देखो खुद कितने टाइम्स आ चुके हैं, ठीक है। तो जो भी हम करेंगे इंपॉर्टेंट करेंगे, हो सकता है कि आ जाए इस बार 1% आ भी सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है गाइस, ये जितने भी क्वेश्चन है कितने टाइम्स आ चुके हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग सिलेबस डिलीट कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद दे देते हैं, तो उसमें हम नहीं कह सकते उनके बारे में, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, इस चैप्टर से अच्छा स्कोर बनाना है, तो आपको तो करने ही पड़ेंगे। तो बाकी चैप्टर छोटा सा, इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 1-2 वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके जितने भी क्वेश्चन है सभी करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 2 टाइम्स आ चुका है, 13 में एंड 2008 में, ठीक है। तो इसको करते हैं। इसमें देखो हमें एरिया निकालना है किस किस के बीच का, एक तो ये और एक ये, ठीक है। 2 इक्वेशन दे रखी है, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक हमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है एंड एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, दोनों के बीच का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो निकालेंगे आंसर 11। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया 2 इक्वेशन दे रखी है, एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई और एक दे रखी है बाई इज इक्वल टू √x, वो मोड में x, ठीक है। मोड का मतलब आपको पता है, मोड को हम कैसे लिख सकते हैं, x व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। तो पहले तो हमारा जो एक्स स्क्वायर में दे रखा है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर में है, तो पैराबोला कहाँ बनाएंगे, बाई, ठीक है। बाई एक्स बनेगा, किस पे बनेगा, बाई। रीजन ये है क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर में दे रखा है, इस इक्वेशन में दे रखा है, तो हमारा पैराबोला बनेगा बाई एक्सिस पे। अब नेक्स्ट, अब एक लाइन की इक्वेशन रखिए बाई इक्वल टू एक्स, तो लाइन की इक्वेशन को हम क्या लिख लेंगे, एक्स और बाई लिख लो। अगर हम यहाँ पे एक्स 0 रखेंगे तो बाई भी 0, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। एंड ये -1 और +1 दोनों हैं, ठीक है। अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई की वैल्यू 1, और अगर एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो बाई की वैल्यू 1, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो इस पॉइंट को रखो, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है 0,0 ये इस ओरिजिन से होके जा रही है, ठीक है। फिर 1,1, एक्स की वैल्यू 1, बाई की वैल्यू 1 इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। और फिर या फिर इससे थोड़ा आगे लिख लो इस पे, ठीक है। फिर तो यानी कि एक इक्वेशन तो ऐसे जा रही है, ठीक है, ये इक्वेशन ऐसे जा रही है एंड इस टाइप से जा रही है, ठीक है। अब वही नेगेटिव में भी दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, नेगेटिव में भी दे रखा है। अगर हम x की वैल्यू क्या लेंगे, -1, तो बाई की वैल्यू भी -1। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे, एक सेकंड, मोड के अंदर है ना, तो मोड के अंदर क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू क्या लेंगे, -1, तो बाई की वैल्यू 1। अगर x की वैल्यू -1 लेंगे तो बाई की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पे आ जाएगी एंड बाई की वैल्यू 1 यहाँ पे। तो ये इक्वेशन इस टाइप से, ठीक है, यानी कि x दोनों साइड में इक्वेशन, ये लाइन ऐसे पास होगी, ठीक है। क्योंकि हमने दोनों पॉइंट ले रही है ना, अगर x की वैल्यू हमने नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं तो ऐसे जा रही है, ठीक है, तो इस टाइप से जा रही है। एंड अगर हमने x की वैल्यू क्या ली, -1, तो बाई की वैल्यू क्या आएगी, मोड से बाहर निकालेंगे तो 1 हो जाएगी। तो हमें जो एरिया निकालना है वो ये निकालना है और ये वाला एरिया निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इधर की साइड का एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड का एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखो एरिया बाउंडेड रीजन, और लिमिट क्या रखेंगे, 0 से लेके यहाँ तक का एरिया निकालेंगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकलेगा, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड का एरिया निकल जाएगा। लेकिन यहाँ के हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, दोनों को सॉल्व कर दो। बाई इक्वल टू क्या है, एक्स रखो, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स 0, एक्स की वैल्यू 1। अगर x 1 है तो बाई 1 हो जाएगा, ठीक है, x 1 है तो बाई 1 होगा, तो 1,1। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो बाई की, और इधर x अगर -1 है तो बाई 1, क्योंकि इधर तो बाई की पॉजिटिव वैल्यू रहती है 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1, तो यहाँ पे लिख दो 0 से लेके 1। पहले
इस लाइन को लेंगे क्योंकि यहाँ से निकाल रहा है ना यहाँ तक का एरिया, तो लाइन आ रही है। लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, y इजिकल टू एक्स। तो हम x की लिमिट ले रहे हैं 0 से लेके 1, तो x में लिखना और यहाँ पे लगाना माइनस। अब हम किसे माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे। इसमें आ रहा है पैराबोला, तो पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर में लिखना। वो इसलिए क्योंकि हम फंक्शन लिमिट x में ले रहे हैं। अगर लिमिट x में लेते हैं तो फंक्शन को भी x में लिखते हैं, अगर लिमिट y में लेते हैं तो फंक्शन को भी y में लिखते हैं। तो अब सिंपल आप कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो ना। इंटीग्रेशन में बता दूं तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3। अब बाकी आप सब कुछ लगा दोगे, ठीक है। तो इसका हम आंसर ले आएंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, 2 टाइम्स आ चुका है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 12। तो 12 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें जो एरिया निकालना है वो दो से बाउंडेड है, एक तो इस वाली इक्वेशन से और एक इस वाली इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन किसके, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एंड ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 दे रखा है। अब एक्स स्क्वायर यानी कि रेडियस क्या दे रखी है, सर्कल की रेडियस क्या है इसके अंदर 2। तो हमें एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस क्या लेनी है 2। ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी एक्स टैक्स बाई टैक्स। यहाँ पे हो जाएगा 2,0 और इधर हो जाएगा 0,2, ठीक है। 2,0 0,2 क्योंकि सर्कल की रेडियस इधर से भी सेम इधर से भी सेम। अब हमारे पास लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो लाइन की इक्वेशन को हम ऐसे निकालेंगे। अगर हम x 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, y भी 0, ठीक है। अब x 1 रखो तो y क्या हो जाएगा, अगर x को क्या रखेंगे 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, ठीक है। और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73। तो इस टाइप से आप करोगे, जो भी वैल्यू आएगी ना 1 से लेस ही होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 से कम हो जाएगी, 1 से लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देना क्या हो जाएगा 1/√3। तो 1 से लेस, तो पहले तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है 0,0 यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 मतलब यहाँ से पास होगी 0,0। और फिर x की वैल्यू क्या लेनी है, क्या ली थी x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू x की वैल्यू ली थी 1, तो y की वैल्यू क्या आई थी 1/√3, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी 1 और y की वैल्यू 1/√3, इस टाइप से। तो ये जो है इक्वेशन इस टाइप से जाएगी, ठीक है, इस टाइप से पास करेगी। एंड अब हमें क्या दे रखा है कि एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वो भी एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इस एक्सिस पे। तो मतलब हमें ये एरिया निकालना है, ये एरिया में फाइंड करना है। समझ में आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है एंड केवल एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हम फाइंड करेंगे, ठीक है। किसका एरिया फाइंड करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया फाइंड कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ तक की हमें लिमिट पता है। फिर इसके आगे का यहाँ पे क्या है तो क्या करेंगे, पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। अभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकालना है, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, इसको और इसको। तो इसको रफ करते हैं एंड यहाँ पे लिखेंगे एक्स इजिकल टू क्या दे रखा है √y। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजिकल टू 4y स्क्वायर इजिकल टू 4। y की वैल्यू आ गई 1 और -1, ठीक है, 1 और -1। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे रखो इस वाली इक्वेशन में। x इजिकल टू क्या हो जाएगा 3। तो अगर हम x की y की वैल्यू 1, x की वैल्यू √3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू क्या है √3 और y की वैल्यू है 1। समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया बाउंडेड रीजन। अब हम एरिया निकालेंगे, इन दोनों के बीच का एरिया, लाइंस का एंड सर्किल के बीच का एरिया निकाल देंगे। तो पहले लिमिट लेंगे 0 से लेके √3, फिर लेंगे √3 से लेके 2, x की लिमिट लेंगे। ठीक है, पहले क्या लेंगे लिमिट 0 से लेके √3, x की लिमिट ले रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्या है लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है
ये, तो यहाँ पे हमने x की लिमिट ली तो फंक्शन भी x में लिखो, तो x 1/√3 को लिख देना आगे इंटू dx, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे, पहले हमने लिया यहाँ से 0 से लेके √3, फिर लेंगे √3 से लेके 2, क्या लेंगे √3 से लेके 2, और अब क्या कर देंगे, अब हम लेंगे सर्किल की इक्वेशन, तो बाई इस, क्योंकि अब सर्कल आ रहा है ना इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक में सर्कल है, तो इसमें बाई स्क्वायर की वैल्यू 4 - x² और अंडर रूट आगे आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा √4 - x² इंटू dx। अब आप कर सकते हो इसका इंटीग्रेशन, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x² 2 हो जाएगा, और इसका √a² - x² का फॉर्मूला लग जाएगा, उसका होता है x/2 √a² - x² प्लस a² इंटू साइन इनवर्स x/a। सो गाइस इसी प्रकार से आपको ये डू योरसेल्फ ही खुद करना है। अब हम इसको खुद कर सकते हैं, बिकॉज गाइस अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेशन लाइक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन चैप्टर आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वो आप नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 12 थे वो कंप्लीट हो चुके थे। तो इस वीडियो में तो हमारा ये वाला चैप्टर नहीं हुआ फिनिश, ठीक है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल 12 है अभी इस वीडियो में, ठीक है, बट नेक्स्ट में अभी और एक वीडियो और आएगी, ठीक है, इसकी एक वीडियो और आएगी, तो सेकंड वीडियोस में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो ओनली सेकंड वीडियो में 2 वीडियोस हैं इस चैप्टर की, ठीक है, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके, इसमें डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी करेंगे इंपॉर्टेंट करेंगे एंड उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक्स।